students, welcome back to my channel जी. ISC कॉमर्स 12th of March. ISC का एग्जाम 12th of March. ISC बोर्ड का 12th of March कॉमर्स एग्जाम. ठीक है जी, ओके. देखो जी, इस टाइम पे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा पूरा याद करने का, एक्सप्लेनेशनों पे जाने का, या क्या कहते हैं पूरा डीपली चैप्टर्स को स्टडी करने का नहीं. प्लीज, ठीक है. तो फटाफट हेडिंग्स को लर्न करो, क्रैम करो, रट्टे लगाओ. ठीक है, फास्ट करो इस चीज को, ताकि हमारा कॉमर्स का एग्जाम हम पूरे एक्सेल कर सके, हम अच्छे नंबर ले सके. ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली फटाफट इस पे. एक मैंने ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डाली थी, जिसमें मैंने बहुत इजीली फ्योल और टेलर के रट्टे लगवाए थे. ठीक है, क्रैम करवाया इस चैप्टर को. अब मैं लेके आया हूं सेकंड टॉपिक अपना, फटाफट कंट्रोलिंग. देखो, मेरे को ना आपके बस 3-4 दिन चाहिए. आज 8 हो गई, 12 को पेपर है. मेरे को आपके 3-4 दिन चाहिए बस. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मुझे टाइम मिले, मैं आप लोगों को लर्न करवाऊं. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लर्न करवाऊं, मतलब रटवा दूं यार चैप्टर. ठीक है, आज का मेरा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोलिंग का. ठीक है, कंट्रोलिंग पे आते हैं. सबसे पहले फटाफट पढ़ेंगे कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग मींस टू चेक द प्लान्ड वर्क. कंट्रोलिंग मींस टू चेक द प्लान्ड वर्क. कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ? टू चेक द प्लान्ड वर्क. ठीक है, अब कंट्रोलिंग की प्रोसेस पे आते हैं. स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग क्या है? हमारा एक फंक्शन है. ठीक है, हमारे मैनेजमेंट की जो फंक्शंस होते हैं ना, उनका एक फंक्शन है. देखो, हमारे 5 फंक्शंस याद करने का तरीका. POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बीच का ये स्पेस है, ये कोऑर्डिनेशन. फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बीच का ये जो स्पेस है, ये सारा कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अब इसका ये वाला फंक्शन कर रहे हैं कंट्रोलिंग, ये वाला फंक्शन कर रहे हैं कंट्रोलिंग. ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच managers can ensure that actual activities and results are in conformity with the planned activities and results. ये ना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स चेक करते हैं कि हमने जो काम डिसाइड किया था, जो हमने टारगेट्स डिसाइड किए थे, प्लान्ड एक्टिविटीज थी, वो एक्चुअली हो पाई या नहीं. फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ. It may be defined as the process, controlling may be defined as the process through which managers can ensure that actual activities and results are in conformity with the planned activities and results. कीवर्ड लेते हैं. कंट्रोलिंग actual activities are in results with planned activities. ये कीवर्ड्स ऐसे याद रख लो कंट्रोलिंग को. एक्चुअल एक्टिविटीज आर इन रिजल्ट्स विद प्लान्ड एक्टिविटीज. एक्चुअल एक्टिविटीज आर इन रिजल्ट विद प्लान्ड एक्टिविटीज. ठीक है जी, हो गया. अब उसके बाद हमें चाहिए स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग की प्रोसेस. स्टेप्स चाहिए हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस में. स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग. स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ठीक है जी. अगला आ गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. तीसरा, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस with standards. Comparing actual performance with standards. चौथा आ गया analyzing deviations. ठीक है. पांचवा आ गया इसी के अंदर, सॉरी, एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर पहला आ गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. दूसरा आ गया हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन.
ठीक है। फिर फिफ्थ आ गया हमारा टेकिंग करेक्टिव मेजर। पांच याद करते हैं फटाफट। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या कहती है जी? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। देखो मेरे को देखते देखते याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पांचवा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है फटाफट देखो जी। कंट्रोलिंग की प्रोसेस है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, नहीं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस। देखो अब मेरे को याद हो गई। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा है हमारा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स मतलब। फोर्थ है एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर आ गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। पांच प्रोसेस के पांच फटाफट मैं बताता हूं। मेरे से पूछो आप लोग स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग के? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस, और उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसके अंदर देखो सबसे पहले हमारा आ गया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाए, मेजरमेंट करी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, फिर कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को, फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंट्रोल सिस्टम शुड फर्स्ट फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज व्हिच आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के केआरए देखने हैं, की रिजल्ट एरियाज। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। देखो मैं कोई 2-2 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैं आप लोगों को बोर करूं थ्योरी पढ़ा के, ठीक है। मैं सिर्फ बना रहा हूं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस ताकि मैं आप लोगों को कीवर्ड्स के रट्टे लगवा सकूं, हेडिंग्स लर्न करा सकूं, ठीक है। तो मेरी वीडियोस में आपको फटाफट हेडिंग्स कीवर्ड्स यही मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की रिजल्ट एरियाज, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है इट सजेस्ट्स दैट इफ मैनेजर्स ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग ही मे एंड अप इन कंट्रोल नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब if manager tries to control everything he controls up ending nothing, if manager tries to control everything he tries to control end up nothing, ठीक है। ये आ गए। फिर से एक बार मेरे साथ में प्रोसेस कर लेते हैं। सर प्रोसेस है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, टेकिंग करेक्टिव और फिर वो एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस में आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। चलिए अगला आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अगला पढ़ते हैं फटाफट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, फटाफट लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पहला, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फटाफट चलो फिर से आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? पहली है हमारी अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। दूसरी है हमारी जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards. तीसरा making efficient use of resources, making efficient use of resources, ठीक है। चौथा improving employee motivation, improving employee motivation, ठीक है। पांचवा ensuring order and discipline, ठीक है। पांच देखो पांच फटाफट आ जाते हैं। हमारी क्या है? हमने एक बार प्रोसेस कर ली ना कंट्रोलिंग की, हाँ
और कंट्रोलिंग की वो थी हमारी डेफिनेशन, प्लान्ड एक्टिविटीज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान्ड एक्टिविटीज कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऐसे कीवर्ड याद रख लो। प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है हमारी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ध्यान से समझते हैं। accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, making efficient use of resources, improving employee motivation, ensuring order and discipline। ठीक है जी, फटाफट फिर से लेते हैं। क्या है हमारी accomplishing organizational goals, importance of controlling क्या है, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, improving employees motivation, making efficient use of resources, ensuring order and discipline। फिर से accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, improving employees motivation, फिर ensuring order and discipline, making efficient use of resources। ठीक है, फिर से हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, improving employees motivation, making efficient use of resources, ensuring order and discipline। एक बार और मेरे को नहीं हुए, एक बार और accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, improving employees motivation, making efficient use of resources, last वाला ensuring order and discipline। फिर से एक बार लास्ट प्लीज, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, improving employees motivation और making efficient use of resources, ensures order and discipline। हो गए, यस। अब मैंने देखो फटाफट ये वाले नोट कर लिए, एक बार स्टेप्स बता दो यार फटाफट भाई बनके, कंट्रोलिंग की प्रोसेस का, है ना। सेटिंग अप ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपेयरिंग, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, नहीं, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आएंगे, टेकिंग करेक्टिव, नहीं, एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, और पांचवा आएगा हमारे पास टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है ना, देखो इसी तरह से ना मैं बहुत स्मॉल पोर्शन बना रहा हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों को 11th मार्च रात तक मतलब कोशिश तो मेरी है 11th मॉर्निंग तक ही मैं कंप्लीट कर दूं, बट अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो मैं आपको 11th का पूरा एक बार ना सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बना के ऐसे बना दूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले बस मेरे इन छोटे छोटे पार्ट्स को देख लेना, बार बार या देख लेना, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक मॉर्निंग पार्ट बनाया था जिसमें मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करवाए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल के, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जॉइंट इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एस्पेक्ट डीकॉप, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और उसके थे अपने टेलर के थे हमारे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और उसके बाद एक हमारा था वो वाला क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वाला, स्टैंडर्डाइजेशन और मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला था हमारा। इसका ना एक वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बुक में देखना, इस पेज पे ऐसे लेफ्ट वाली तरफ नहीं, वो कंटिंजेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सैलिटी, डायनामिक, ये वाला जिसके मेरे को एक याद नहीं आ रहा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, डायनामिक, यूनिवर्सैलिटी, एक और था यार मैं वो भूल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ना आप लोग बस मुझे फास्ट देखो, आई एम लाइक अ स्टूडेंट, में आप लोगों की ये हेल्प कर रहा हूँ कि भैया मेरे को आप देखो और इस तरह से मेरे साथ लर्न करते चलो। अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, देखो सिर्फ मेहनत है, एंड इन दिस मेहनत में आपसे बस एक छोटा सा रिवॉर्ड टाइप में मांगता हूँ मुझे, भैया अगर आपको पसंद आ रहा है एक सब्सक्राइब कर दो, एक छोटा सा लाइक दे दो, एक कमेंट कर दो। आप कमेंट में क्रिटिसाइज करना चाहते हो कि कोई अच्छा समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो भी कर दो। चाहे मेरे लिए आप लोग भगवान टाइप हो, जो आप लोग बोलोगे आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।